हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अमेजिंग फैक्ट्स। दोस्तों, किसी के साथ हल्का फुल्का मजाक या प्रैंक करना गलत बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग इसको एक्सट्रीम लेवल पर ले जाते हैं। ऐसे ही कुछ प्रैंक्स के बारे में आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। एड्रियन ब्रॉडवे एक 15 साल की लड़की थी जो अमेरिका के शहर लिटिल रॉक में रहती थी। यह अफसोसनाक वाकया 2014 का है, जब इस लड़की ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक घर के सामने खड़ी गाड़ी पर अंडे और मेयोनीज गिरा दी। इस घर में एक लड़का रहता था जिसने एड्रियन पर कुछ दिन पहले एक प्रैंक किया था। उसी प्रैंक का बदला लेने के लिए एड्रियन ने भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसके साथ ये प्रैंक किया। अब ये एक बेजरर सा प्रैंक था, लेकिन उसी वक्त उस घर से इस लड़के का बाप निकल आया जिसका नाम विली नोवेल था। इस आदमी ने फौरन इन लोगों पर गोली चला दी जो सीधा जाकर 15 साल एड्रियन को लग गई, जिसकी वजह से उसकी मौका पर ही डेथ हो गई। विली नोवेल को 30 साल के लिए जेल भेज दिया गया था। 2014 में अमेरिकी शहर न्यू ब्रिटेन में 18 साल का लड़का एरिक मोरेली अपने एक दोस्त के घर के बाहर खड़ा था। ये बार बार अपने दोस्त को कॉल कर रहा था, लेकिन इसका दोस्त सो रहा था। एरिक ने एक इंतहाई अजीब प्लान बनाया। इसने अपने दोस्त के साथ प्रैंक करने का फैसला किया। इसके दोस्त के कमरे की खिड़की खुली हुई थी। एरिक ने इसके दोस्त के कमरे में एक स्पार्कलर फेंका। दोस्तों, स्पार्कलर एक पटाखे जैसा होता है जो आप हाथ में पकड़ते हैं और यह आहिस्ता आहिस्ता चलता रहता है। दोस्तों, अफसोसनाक बात यह हुई कि इस स्पार्कलर से इसके दोस्त के घर में आग लग गई। उस वक्त उस कमरे में दरअसल इसके दोस्त की 19 साल बहन क्रिश्चियन विलानो सो रही थी, जिसकी इस आग की वजह से डेथ हो गई थी। एरिक मोरेली को जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, अगली कहानी रियान विल्सन की है। ये लड़का सिर्फ 16 साल का था। अमेरिका के शहर शिकागो के साउथ साइड में कई जराइम पेशा लोग रहते हैं। इस एरिया में बहुत सारे छोटे छोटे गैंग्स के लोगों के घर हैं। रियान इसी एरिया में लोगों के साथ प्रैंक कर रहा था। उसकी जेब में एक हेयर डाई का डब्बा था। ये लोगों से पूछ रहा था, आर यू रेडी टू डाई? लोग समझते कि ये पूछ रहा है कि क्या तुम मरने के लिए तैयार हो, लेकिन इसके बाद ये जेब से हेयर डाई का डब्बा निकाल लेता कि मैं तो हेयर डाई की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, एक आदमी से इसने यही सवाल पूछा तो इसने इस लड़के को गोली मार दी, जिससे रियान की मौका पर ही डेथ हो गई थी। ये आदमी पकड़ा नहीं जा सका। अगला अफसोसनाक वाकया एक 11 साल लड़के टाइसन बेंस का है। मार्च 2014 में टाइसन को इसके दोस्तों की तरफ से मैसेजेस मिलना शुरू हो गए कि इसकी बेस्ट फ्रेंड ने खुदकुशी कर ली है। इसकी दोस्त का नाम मीडिया में नहीं आया, लेकिन ये एक 13 साल लड़की थी। ये दरअसल एक प्रैंक था जो इस लड़की ने और इसके दोस्तों ने टाइसन के साथ किया था। उन्होंने इस लड़की की सुसाइड की झूठी खबर टाइसन को दी। ये लड़का इतना ज्यादा डिस्टर्ब्ड हो गया कि इसने अपने दोस्तों को मैसेज भेजा कि मैं भी खुदकुशी कर लूंगा। ये सारे बच्चे थे और इनको एहसास ही नहीं हुआ कि ये कहानी किस तरफ जा रही है। थोड़ी देर बाद ही टाइसन बेंस ने रस्सी के साथ लटक कर खुदकुशी कर ली। दोस्तों, 2015 में एक रशियन आदमी क्लाउन बनकर रात के वक्त लोगों को डरा रहा था। इस आदमी का नाम आइगर शेरलॉफ था। इस आदमी की तस्वीर तो सामने नहीं आई, लेकिन इस वाकये की पूरी कहानी मीडिया में मौजूद है। आइगर ने क्लाउन का गेटअप करके हाथ में एक छुरी भी पकड़ी हुई थी। ये रात के वक्त लोगों के साथ प्रैंक कर रहा था, लेकिन ये प्रैंक इसके लिए जानलेवा साबित हो गया जब एक आदमी ने अपनी जेब से गन निकालकर इसको शूट कर दिया। आइगर शेरलॉफ की मौका पर ही डेथ हो गई थी। दोस्तों, वीडियो के आखिरी अफसोसनाक वाकये की बात करते हैं। 2019 में रशिया के एक स्कूल में कुछ लड़कों ने अपने क्लास फेलो के साथ एक प्रैंक करने का प्लान बनाया, लेकिन ये कहीं से भी एक प्रैंक नहीं था। इस लड़के का नाम सर्गेई कैस्पर था और ये सिर्फ 17 साल का था। इसके दोस्तों ने इसे जबरदस्ती बांधकर इसके मुंह पर और इसकी पूरी बॉडी पर एक प्लास्टिक रैप कर दिया। इंतहाई अफसोसनाक बात ये भी थी कि इस सारे वाकये के दौरान इनका एक टीचर भी क्लास में मौजूद था। सर्गेई कैस्पर की कुछ ही देर में दम घुटने से मौत हो गई थी। इन तमाम लोगों और टीचर को अरेस्ट कर लिया गया था। दोस्तों, मजाक और फन अपनी जगह ठीक है, लेकिन हमें कोई भी मजाक बहुत ध्यान से करना चाहिए। आपकी एक छोटी सी गलती आपकी अपनी या किसी दूसरे इंसान की जान ले सकती है।